बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन के लिए, पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की अहम तीन अपडेट्स। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बड़े फैसले, दो अहम तीन नोटिफिकेशन, दो बड़ी खबरें। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का अहम तीन नोटिफिकेशन, 2 लाख असामियाँ ख़त्म हो जाएंगी। कौन कौन सी असामियाँ ख़त्म होंगी? इसके अलावा कल आइनी तरमीम हुई है, 26वीं आइनी तरमीम हुई। आप सबको मालूम है 26वीं आइनी तरमीम में जो है सरकारी मुलाजमीन के लिए, पेंशनर्स के लिए अहम तीन अपडेट्स हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशन जो है इनकी ताहियात है, किन की पेंशन ताहियात है और किन की जो है वो 25 साल है या 10 साल है। इससे मतलब आपको अपडेट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्होंने अभी तक टैक्स फाइल, रिटर्न फाइल जमा नहीं करवाए, फाइलर नहीं डिक्लेयर करवाया खुद को, तो ये जो है उन पर बड़ी पाबंदियाँ लगने वाली हैं। 20 सितंबर 2024 का ये नोटिफिकेशन है एफबीआर प्लानिंग का। ये देखिए मतलब कि पेंशनर्स के लिए कि जो फाइलर, नन फाइलर की कैटेगरी है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। उसको खुद को जो है वो फाइलर डिक्लेयर करवाना है, वरना आपके हालात बहुत तंग हो जाएंगे। तो इस तरह से आप नन टैक्स पेयर के लिए कारोबार करना, गाड़ी और घर लेना मुमकिन नहीं होगा। तो इसलिए आपको जो है मतलब कि टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवानी है, लाजमी जमा करवानी है, वरना आपको बड़ी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, क्योंकि ये डेट एक्सटेंड हो गई थी, तो इसलिए 31 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद जो है आप, इससे पहले आपको किसी किस्म का कोई चलान नहीं होगा, कोई इजाफी चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन अगर इसके बाद जो है आप पर चलान भी होगा और चार्जेस भी होंगे और टैक्स भी लगेंगे और पाबंदियाँ भी आप पर लगेंगी। इससे पहले जो है आप जो है टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवा दें, वरना जो है आपको जो है इस बहुत सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये देखिए, अगर आप ये खुद कर सकते हैं तो ये वेल एंड गुड है, अच्छा काम है कि आप खुद कर सकें। किसी दूसरे से करवाएंगे तो आपको जो है इसके लिए फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो ये जो फाइनल नोटिफिकेशन आ गया इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिनांस डिवीजन का एक और अहम तीन नोटिफिकेशन आ गया है। ये देखिए, फिनांस डिवीजन का 2018 में जो मतलब कि मुलाजमीन की असामियाँ ख़त्म हो रही हैं। छोटे जो मुलाजमीन हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, कम अज़ कम जो है इनको मुलाजमत मिल जाती थी, अब चांस ही नहीं रहा, क्योंकि ये देखिए ये बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। 2 लाख असामियाँ ख़त्म हो गई हैं। चौकीदार, सिक्योरिटी और जो है दूसरी असामियाँ जिसमें शामिल थी, 26 मुख्तलिफ सर्विस स्कैंडल थे, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। असामियों पर भर्ती नहीं की जाएंगी। पहले तो ये था कि जो सरकारी मुलाजमीन थे, मतलब कि मुल्क में पहले तो बेरोज़गारी थी, लेकिन जो मतलब कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ सकते थे उनका क्या बनेगा? ये देखिए, पहले तो मतलब कि सन कोटा जो था वो भी ख़त्म कर दिया गया। कुछ लोग अपनी जगह पर अपने बच्चों को लगवा लेते थे जो मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर होते थे या इनकी वफ़ात हो जाती थी, तो इन्हें जो है सर्विस के चांसेस मिल जाते थे। लेकिन अब वो चांस ही ख़त्म हो गया है। अपने बच्चों को कोई स्किल्स सिखाएँ, ऑनलाइन स्किल्स सिखाएँ, क्योंकि ये बहुत बेनिफिट है उनके फ्यूचर के लिए। वरना जो है आजकल के दौर में जो है मुलाजमत, गवर्नमेंट मुलाजमत जो है वो बिल्कुल नहीं है, ना सीटें आ रही हैं गवर्नमेंट की। तो इसलिए आप जो है इन्हें कोई ऑनलाइन स्किल दें, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ख़राब ना हो। क्योंकि अगर आप इसी उम्मीद पे बैठे रहें कि आपको गवर्नमेंट मुलाजमत मिलेगी या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप इन्हें जो है अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करवाएँ या फिर जो है इन्हें ऑनलाइन कोर्सेज़ करवाएँ। तो ये देखें, ये मेडिकल ग्राउंड पे जो रिटायर होते थे मुलाजमीन, अब तो उनके भी चांसेस बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। तो इसलिए आपको जो है मतलब कि इनको कोई ऑनलाइन करवाना चाहिए। तो एजुकेटर में जो है मतलब छोड़ रहे थे, सरकारी मुलाजिम थे या बच्चों के सरकारी मुलाजमत का इंतज़ार करते थे, इनके लिए भी, इनकी भी लाइफ ज़ाया होगी। तो इनको जो है ऑनलाइन कोर्सेज़ करवाएं, ताकि आप जो है इनको मतलब कि एक अच्छा। इसके अलावा एक और बड़ी खुशखबरी है सरकारी मुलाजमीन के लिए। पाकिस्तान में सूद ख़त्म करने का वो मतलब कि नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंटेलिजेंस की तरफ से, मतलब कि पाकिस्तान में जो है वो सूद ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन इस्लामी मुल्क में ये सूद तो होना तो नहीं चाहिए, सबसे पहले ये ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अभी तक ये जो है रूल ख़त्म नहीं हुआ, मतलब कि सूद नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस्लामी मुल्क के अंदर जो है ये काम बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो इस्लामी मुल्क है, ये इसमें जो मतलब इस्लाम है, इसमें जो सूद पर बड़ी पाबंदी है। सूद को जो है मतलब कि गलत समझा जाता है, गलत कंसीडर किया जाता है, तो इसको जो है ख़त्म किया जाए। ये देखें, हम ज़िंदा नहीं हैं, तो हमारा जो है मतलब कि ये सियासी ख़बरें हैं। तो इस तरह से जो है मतलब कि ये पार्टीज़ बनी हुई हैं, इनके बारे में बात करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी जो है मतलब कि बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब सुप्रीम कोर्ट तक मतलब कि इनके लिए ये डिसीजन है, ये फ़ैसला है, ये नोटिफिकेशन आया है कि सूद बिल को ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, दूसरी बड़ी तफशीशनाक ख़बर है कि
जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट लेते थे वो पहले तो 50,000 की मिल जाती थी, लेकिन अब जो है वो 10 लाख की कर दी गई है। तो ये बड़ी तफसीशनाक ख़बर है, क्योंकि जो मतलब कि इंडिविजुअल मतलब पहले तो लोग इंडिविजुअल जो है वो अपॉइंटमेंट ले लेते थे 50 लाख करके, अब जो है वो मतलब कि कोई सुप्रीम कोर्ट तक अपना फ़ैसला लेके जा ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने जो है वो 10 लाख कर दी है फ़ीस सुप्रीम कोर्ट वालों ने। तो ये बड़ी तफसीशनाक ख़बर है। अच्छा, दूसरी ख़बर थी जो मतलब पेंशन्स के बारे में थी कि किन के जो है किन सरकारी मुलाजमीन को जो पेंशन है वो 10 साल तक है या 25 साल तक है या लाइफ टाइम तक है। तो ये देखिए, मैं आपको बताती चलूँ कि जिनकी जो है फैमिली पेंशन से रिलेटेड है, मतलब कि जो फैमिली पोजीशन है वो थर्ड पेंशन इसी को कहते हैं। अगर आप खुद सरकारी मुलाजिम हैं, रिटायर हो गए हैं, तो आपकी जो मतलब कि अगर आप वक्त से पहले रिटायर हो गए तो आप पर जुर्माना ज़रूर लगेगा। 20% से 20% और 3% जो है वो वफाकी मुलाजमीन के लिए है, तो इसके लिए जो है इनको जुर्माना लगेगा। लेकिन पंजाब में और KPK में ये शर्त है कि 55 साल वाली के 55 साल की उम्र से पहले जो है आपके 10 साल बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वफाकी हुकूमत ने ये मतलब कि खुद रिटायर हो रहे हैं या रिटायर होंगे तो पेंशन लाइफ टाइम है। आपकी रिटायरमेंट के बाद अगर आपको कोई मतलब कि आपकी पेंशन लाइफ टाइम है। थर्ड पेंशन जो होती है मतलब कि जो बेटी के नाम ट्रांसफ़र होते हैं 21 साल के बाद ये कम होगा। बेटा होता है या शादीशुदा बेटी है, तलाक याफ्ता बेटी है, तो इनकी पेंशन जो है 10 सितंबर के बाद जो होगी वो 10 साल तक होगी। मतलब अगर कोई ख़ुद फैमिली पेंशन है, इनकी जो पेंशन ख़त्म हो जाएगी, इनकी लाइफ टाइम मतलब कि अगर डेथ हो जाएगी तो इनकी जो पेंशन है वो ताहियात है बिल्कुल। इसी तरह से मतलब कि ये जो पेंशन है, ये फैमिली पेंशन है, ये थर्ड पेंशन कंसीडर की जाती है। अगर कोई एलिजिबल होगा तो उसकी पेंशन जो है वो लाइफ टाइम होगी, नहीं तो आपकी पेंशन जो है वो 10 साल या 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगी। अगर आप एलिजिबल हो चुके हैं तो आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आपकी जो है वो पेंशन ताहियात है मेरे ख्याल में। तो ये देखें, जो फैमिली पेंशन है, अगर आप रिटायर्ड होंगे तो पेंशन जो है वो आपकी लाइफ टाइम है। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन आया है, मतलब कि मैंने फिनांस डिवीज़न की तरफ से वेबसाइट पे मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जो मतलब कि अगर नहीं हो रहा तो इस पर अमल दरामद किया जाएगा। ये मतलब कि फिनांस डिवीज़न की तरफ से अहम 3 नोटिफिकेशन है, फिनांस डिवीज़न ने ये जारी कर दिया है। 10 अक्टूबर तक ये इन्होंने लिखा है वफाक को। ये देखें, इसमें है कि अमल करना लाजमी है, वरना सरकारी मुलाजम या मुलाजमा जो है एलिजिबल हैं, इनकी जो लीव एक्ट नहीं हुई अब जो रुक रही है वो नहीं रुकेगी बिल्कुल। जो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिटेल शेयर की है। देखिए, फीमेल मुलाजमा है, पहले बच्चे की बर्थ पे जो है इनको 180 दिन छुट्टी मिलेगी और दूसरे बच्चे की पैदाइश पे जो है ये छुट्टी इनकी मतलब कि नहीं कटेगी, बल्कि दूसरे बच्चे की पैदाइश पर 120 दिन, तीसरे बच्चे की पैदाइश पर 90 दिन। अगर ये मतलब कि अगर किसी को मतलब मेल को लीव की ज़रूरत है, उनको 30 दिन की है, बच्चे की पैदाइश पर 30 दिन की जो है हर मंथ जो है एक मंथ की जो है मेल को जो है वो छुट्टी मिलेगी। जो इसमें जो छुट्टी है वो अकाउंटेंट नहीं काटेगा, ये अदारा पाबंद होगा। अगर इन्होंने मतलब कि छुट्टी काटी है तो अब जो है अपने ऑफिसर से शिकायत कर सकते हैं, ये अथॉरिटी है आपको, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वफाकी मुलाजमिन और जो है सूबाई मुलाजमिन, फाइनली ये नोटिफिकेशन आ गया है, इसको रेगुलर कर दिया गया है। लेकिन इसके लिए मतलब कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब कि इसको जो है आपने पहले जो है डॉक्टर से लिखवाना है, जब मतलब डेट आ जाएगी 5 दिन पहले आपने अप्लाई करना है। अगर नहीं रोक सके तो मतलब अगर नहीं आप ये जमा करवा सके तो जो है इस पर अदारा ज़िम्मेदार नहीं होगा, आपको ये पहले अप्लाई करना होगा। इसके बाद जो है आप मतलब के लीव ले सकते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से अहम 3 नोटिफिकेशन है, इस पर अमल दरामद किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ाइनल फ़ैसला आ गया है। बच्चों को जो है मतलब के बच्चों की पैदाइश पर जो है फ़ीमेल मुलाजमा को मुलाजिम को जो है वो छुट्टियाँ दी जाएंगी। बच्चों की जो मुलाजमत के लिए था कि जो मतलब के जो कैंडिडेट हैं वो अपनी जगह अपने बच्चों को मतलब कि मुलाजमत देना चाहते हैं मेडिकल ग्राउंड पे, ये अब नहीं रहा, क्योंकि ये चांस ही ख़त्म कर दिया गया है। मतलब कि सरकारी मुलाजमीन जो है वो अपनी जगह पर अपने बच्चों को मुलाजमत दिलवा सकेंगे। तो आप इनको जो है ऑनलाइन कोर्सेज़ करवाइए, कोई भी कोर्सेज़ करवाइए।